नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम बात शिक्षा जगत में रोजाना चल रहे उस प्रयोग की कर रहे हैं, या बात हम उस शैली की कर रहे हैं जिस शैली को लेकर एक बार फिर से शिक्षक और एसीएस आमने सामने हैं। जी हाँ, हालात कुछ उसी तरफ बढ़ रहा है जिस तरफ कभी के पाठक के दौर में बढ़ गया था। यह अलग बात है कि के पाठक की शैली आक्रामक और स्पॉट पे जाके हुआ करता था। इनकी शैली टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन जो बात है और जहां तक बात बढ़ चली है, नियोजित शिक्षकों ने अपने गुस्से का इजहार ब्रजवासी के चुनाव जिताकर तो कर दिया है। उनका गुस्सा एक प्रकटीकरण के रूप में आज विधान परिषद के सदस्य के रूप में ब्रजवासी बिहार की जनता के सामने है। उसी तरीके से बीपीएससी से चयनित जो शिक्षक हैं वो भी किसी न किसी ऐसे दबाव समूह के सहारे शिक्षा विभाग के ना चाहते हुए भी, या यूं कहें कि एक मजबूत लॉबी के सामने झुकते हुए उनको उनके घर तक पहुंचाने की जिद को प्रथम दृष्टया सरकार मानते हुए दिख रही है, जिसके लिए उन्होंने आवेदन मांगा है। तो दोनों को अपनी अपनी बात मनवाने में कामयाब हुए। एक करारा जवाब डेमोक्रेटिक तरीके से, और दूसरा कि हम जो चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा, वह उस दबाव की वजह जो भी रहा हो। तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आप तो अपनी अपनी इच्छा पूर्ति करनी है संगठन के बल पे, आपसी जो पैरवी है उसके बल पे, लेकिन वो लाखों लाख छात्र जिसको पढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है, उसके साथ आज कौन खड़ा है। और ये सिचुएशन फिर वहीं आके खड़ा हो गया है जहां पाठक लाके खड़ा करके शिक्षकों पर बेइंतहा जुल्म करना शुरू कर दिया था। याद रखिए ये सिचुएशन, और उस सिचुएशन को आप याद रखिए कि आप जहां जिस तरीके से चीज़ों को आपने रखा है, आपका वो जश्न मनाते हुए लोगों ने देखा है मुजफ्फरपुर की सड़कों पर। आप चुनावी आपके जीत को लेकर जिस तरीके से मीडिया खबर बनाई है, उस खबर में सीधे सीधे तौर पर यही था कि के पाठक के मुंह पर हमने तमाचा मारा है, और ब्रजवासी भी यही कह रहे हैं। मतलब साफ है कि फिर चीजें वहीं पहुंच रही हैं। के पाठक एक सिंबल है, मतलब एक प्रतीक है, और वो प्रतीक है उन जनता की जो एजुकेशन सिस्टम में अपने बच्चों के आचरण को लेकर, अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर, अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर लगभग निराश हो चुका था। पाठक एक किरण के रूप में उन्हें दिखाई दिया, और उसका इस्तेमाल सरकार ने किया। तब तक किया जब तक उसका लाभ पार्लियामेंट के इलेक्शन में वो नहीं उठा लिया। इस बात को समझिए, सिद्धार्थ अब उसी मुहाने पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको पता है कि बिना के तार को थोड़ा इतना जरूर ढील दीजिए कि वो मनमर्जी करना शुरू कर दे। पाठक के जाने के बाद उसने पूरी ढील दी कि आप फिर वहीं पहुंचिए, आप अपने आप को रिलैक्स हो जाइए, आप अपनी जिम्मेवारी से मुख मोड़ना शुरू कर दीजिए। और हुआ, छुट्टी चाहिए, आपको छुट्टी मिला, खबरें छपी कि भाई अब इतने दिनों तक इनकी छुट्टी होगी, इनको घर पर पोस्टिंग होगी। ये सारी खबरें आ रही है ना, जरा इसके पीछे की राजनीति को समझिए कि इस तरीके की खबरें या इस तरीके की छूट, हम बार बार कहते थे कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, टाइमिंग को लेकर, शिक्षकों के घर के आसपास पोस्टिंग को लेकर, ब्रजवासी के चुनाव जीतने पर जो आक्रामकता आप लोगों ने दिखाई है, वो सारी चीज़ें सरकार के पक्ष में जाएगी। इस बात को आप समझ लीजिए। और सरकार जो चाह रही है और जिस स्तर पर चाह रही है, जो उसकी समझ
आप लोगों के बारे में परिलक्षित हो चुका है या जो महसूस कर चुका है, उसमें यही है कि सोसाइटी आपको प्रताड़ित करने पर सहज महसूस करता है। जितना प्रशासन आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी, आपका जो आसपास के रहने वाले लोग हैं, आपके परिवार के लोग हैं, वो लोग भी खुश हो रहे हैं। जो एक इसकी रणनीति का हिस्सा था, के पाठक के माध्यम से यही करवाया उसने। सरकार ने क्या करवाया कि के पाठक के माध्यम से शिक्षकों को, समझिए कि मान सम्मान, जो पढ़ाने वाले शिक्षक हो या जो नहीं पढ़ाने वाले शिक्षक हो, सबों को एक धारा में लिया और पकड़ के रगड़ दिया। कितने लोगों का वेतन कटा, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, ध्वस्त कर दिया, मतलब सारे संगठन ध्वस्त, सारे संगठन के नेताओं को नौकरी से बाहर कर दिया, कुछ नहीं चलने दिया। परिणाम, नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव में फायदा हुआ उसका। वो ऐसे बच्चों के पास किताबें पहुंची, स्कूल बैग पहुंचा, पानी का बोतल पहुंचा, ठंडा में अंडा पहुंचा, जिसकी कल्पना अभिभावकों ने कभी सपने में भी नहीं किया था। वो पाठक पहुंचा दिया। और अभी देखिए ठंड आया, हेडमास्टर सब केला खिला के बात को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अंडा के लेके लड़कियां लड़के सड़क पर आ गई है कई स्कूल में। तो यही खेल है, ये जो सांप और नेवला का जो खेल है ना, इस खेल को समझिए। ये एक रणनीति के तहत इतनी छूटें आपको दी कि सोसाइटी को ये समझ में आ जाए कि ये मास्टर लोग फिर अपने एसोसिएशन के, अपनी संख्या के बल पर सरकार को मजबूर कर रहा है, सरकार को लाचार कर रहा है। और लाचारी के साथ साथ जिस तरीके का फ्रीडम आपको मिला, आप उस फ्रीडम का दुरुपयोग करना शुरू कर दिए। स्कूल में आना कम कर दिए, फिर से सेल्फी के वक्त में सेल्फी ले लिए, फिर चले गए, फिर आने के बाद जो है सो सेल्फी दे रहे हैं। तो ये सारी बातें गांव में लोग देख रहे हैं और बहुत ही ऑब्जर्व कर रहा है कि हो क्या रहा है स्कूल में। उनके बच्चे पढ़े या नहीं पढ़े, ये इसके प्रति वो आग्रही नहीं है, लेकिन मास्टर साहब स्कूल समय पर आ रहे हैं कि नहीं और समय पर जा रहे हैं कि नहीं, इसको लेकर पूरा गांव विजिलेंट है, एकदम नजर गराए हुए है कि हो क्या रहा है। और उसी कड़ी में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहिए या वीडियो कॉल के माध्यम से जो स्कूल का इंस्पेक्शन हो रहा है, एक बात समझ लीजिए, ये सारे शिक्षकों का डाटा एस सिद्धार्थ के पास पहुंच चुका है, जो शिक्षक स्कूल से गायब हो रहे हैं। आप गौर करिएगा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उस स्कूल के उसी शिक्षक को वो खोज रहे हैं कि स्कूल पर है कि नहीं, क्योंकि सिर्फ टोल फ्री नंबर से ही नहीं, कई सोर्सेज से एस सिद्धार्थ को आपके विधायक, आपके मुखिया, सारे लोगों से के माध्यम से वो चीज़ें उन तक पहुंच रही हैं कि कौन ऐसा है जो ड्यूटी में कोताही बरत रहा है। ये सारी मशक्कत चल रही है और उसके पीछे वजह क्या है कि अब आने वाले चुनाव से पहले जितनी सुविधाएं आपको दी गई है, जितना उस सुविधाओं की वजह को लेकर आप चर्चा में रहे, लगा ऐसा कि सरकार दबाव में है, तो जनता थोड़ी देर के लिए असहज होगी कि देखिए फिर झुक गया ये मास्टर साहब के सामने सरकार, और उसका गुस्सा जो है सो किसी न किसी रूप में प्रकटीकरण होना शुरू हो गया। बच्चों का आंदोलन करना, अभिभावकों का स्कूल पर चढ़ जाना, ये सब सारी प्रक्रियाएं धीरे धीरे चलनी शुरू हो गई। और ऐसे में ये जो सिद्धार्थ का ऑपरेशन शुरू हुआ है, संकेत साफ है कि ठीक अब आने वाले समय में आपको के पाठक की तरह ही दंडनात्मक कार्रवाई से जूझना पड़ेगा। और ये भी तय है कि इस बार पूरी मशीनरी फिर एक के पाठक की तरह जो है करीब से करीब जुड़कर काम करने को तैयारी कर शुरू कर दिया। वजह है ना, आप उसको टोंट करते हैं, आपको वो सुविधा दिया तो आप उसका उपहास उड़ाते हैं, आपकी बात की तो आप उनको चुनौती देते हैं। तो सरकार है ना, और सरकार को पता है कि आप जितना उत्तेजित होंगे, जितना उत्तेजना में आएंगे, जितना स्कूल में बच्चों को लेकर आप दूरियां बढ़ाएंगे, उतना उनका वोट बैंक बढ़ेगा। और क्यों, तो आप पर कार्रवाई उसी तरीके से वो करेंगे। तो अब देखिए आगे आगे होता है क्या। देखिए इतना तय है कि ब्रजवासी को लेकर और बीपीएससी वाले अपने पास में पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से की लॉबिंग की है, तय मानिए
कि आने वाले समय में इन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल भरा वक्त आने वाला है। बात वेतन कटौती की है ना, एक भी वेतन जिनका कटौती हुआ वो ट्रेजरी में पैसा जमा हुआ है और वहाँ से पैसा निकासी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सरकार को है। तो ये भी तय मानिए कि वो भी कहने को है कि बहुत ही हम सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रहे हैं, हम बहुत सबके लिए ख्याल कर रहे हैं। वो ख्याल नहीं है, वो तैयारी है कि आपके हर उस एक्शन का जवाब देना जिससे जनता खुश होने वाला है। तो अब इसको जिस तरीके से आप लें, लेकिन मुख्यालय स्तर पर कार्रवाई कुछ इसी तरीके से होने की तैयारी चल रही है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर क्या होगा कहना मुश्किल है, कल आखिरी दिन है अप्लाई करने का, अभी तक वो सूची जारी नहीं हुआ है, क्योंकि अब सिद्धार्थ खुद घेरे में है कि वो खुद अब महसूस कर रहे हैं कि घर के पास जाने वाले शिक्षक पढ़ाने के बजाय पॉलिटिक्स से ज़्यादा करते हैं। तो किस आधार पर उनको घर के पास भेजा जाए? अब उनको खुद उन सवालों को लेकर मुख्यमंत्री सचिवालय में ही लोग अब घेराबंदी करने शुरू कर दिए हैं कि आप बताइए अब क्या होगा। शिक्षक लोग तो पुराने रवैये पर आ गए, सब कुछ आपने दिया। आपने कहा था कि के पाठक की कार्रवाई से कोई पॉजिटिविटी नहीं आया सामने, तो आपने तो बहुत ही उदारवादी नीति आपने अपनाई। अब क्या कौन सा पॉजिटिविटी सामने आ रहा है? तो अब कई तरह के सवालों से सिद्धार्थ खुद घिरने लगे और यही वजह है कि अब सिद्धार्थ को आक्रामक होना पड़ रहा है। और सिद्धार्थ की आक्रामकता का असर अब सोमवार से देखिएगा कि हर स्कूल में अब प्रार्थना के समय आपको फोटो खींचकर डालने का आदेश होने वाला है। कई जगह तो लागू भी हो गया है कि शिक्षक लाइन में लगे रहेंगे, उनका फोटो और स्टूडेंट का फोटो सभी वर्दी में है कि नहीं, समझ गए? ड्रेस और वर्दी, स्कूल ड्रेस और वर्दी में फ़र्क नहीं उनको समझ में आ रहा है, वर्दी में है कि नहीं। और इस ठंडक में जो इनके वर्दीधारी छात्र हैं उनको गर्म कपड़े पहनने के लिए है या नहीं है, ये भी इनको जानकारी है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पिछले 2-3 महीने से जो चीज़ें चल रही थी ना, अब हमें लगता है कि अब एक उलट सिद्धार्थ आपको देखने को मिले तो कोई बड़ी बात नहीं।